हेलो दोस्तों, राधे राधे। जब हम कृष्ण का नाम सुनते हैं तो उनके और उनकी गोपियों की छवि मन में आती है। यह बिना शर्त और दिव्य प्रेम से भरा बंधन था। वे हमेशा कृष्ण की एक झलक पाने या उसका ध्यान आकर्षित करने के अवसरों की तलाश में रहती थी। कृष्ण ने उनके साथ रासलीला भी की। एक उत्साही बांसुरी वादक होने के नाते हर बार जब कृष्ण अपनी पारलौकिक बांसुरी पर दिव्य संगीत बजाते थे तो गोपियां अपना सारा काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती थी। कृष्ण और गोपियों ने रास नृत्य भी किया, जिसमें कृष्ण ने नृत्य के दौरान प्रत्येक गोपी के साथ संगत करने के लिए खुद को कई कृष्णों में बदल लिया। इस अभ्यास में सभी इतने तल्लीन थे कि गोपियां अपने आसपास की सारी सांसारिक अराजकता से बेखबर थी। वे केवल कृष्ण की संगति का अधिक से अधिक आनंद लेने में रुचि रखती थी। कृष्ण ने चुराए गोपियों के कपड़े। एक बार कुछ गोपियां नदी में नहा रही थी। कृष्ण अपनी उम्र के लड़कों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे। एक शरारती बच्चा होने के नाते कृष्ण ने लड़कियों के साथ एक चाल चलने का फैसला किया। गोपियों के बहुत अनुरोध करने के बाद कृष्ण ने उन्हें अपने कपड़े लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया। उन्होंने अपने हाथों से खुद को ढककर ऐसा किया, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा कि वे अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें और उनके सामने झुकें। ऐसा करने के लिए सहमत होकर गोपियों ने इस तरह उनकी पूजा की। जल्द ही शर्मिंदगी दूर हो गई और खुशी खत्म हो गई। गोपियों का दुख। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां अपने प्रेम से अलग होने के गहरे दुख में डूबी हुई थी। एक बार मथुरा से एक पर्यटक वृंदावन पहुंचा तो उसने गोपियों के उदास चेहरे देखे। उन्होंने उत्सुकता से उनसे कृष्ण के बारे में पूछा और उन्हें वह जगह दिखाई जहां कृष्ण लीला करते थे, लेकिन कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उनकी आवाज में पीड़ा थी। उन्होंने पूछा, कृष्ण कैसे हैं? क्या उन्हें हमारी याद आती है? क्या वे वहां खुश हैं? इन सवालों के जवाब में आगंतुक ने जवाब दिया, जहां तक मुझे पता है कृष्ण अपनी पत्नी के साथ वहां खुशी से रह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें आप सभी की इतनी याद आती है। उसने यह बात गोपियों को निराश करने के इरादे से कही ताकि वे भी कृष्ण को भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं, लेकिन इसके बजाय जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण खुश हैं, वे खुशी से भर गए। वे अपने सभी दुखों को भूल गए, यह जानकर कि उनका प्रिय खुश है, और उन्होंने आगंतुक को ऐसी खुशखबरी देने के लिए धन्यवाद दिया। उनकी एक और विनती थी। उन्होंने आगंतुक से कहा, हमारे कृष्ण को हमारा बनाया हुआ मक्खन बहुत पसंद था। कृपया उनके लिए हमसे कुछ ले लीजिए, लेकिन यह मत कहना कि यह मक्खन हमारी तरफ से है, और यह भी मत कहना कि उनके चले जाने से हम अभी भी दुखी हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण उन्हें कोई तकलीफ हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि वे हमेशा खुश रहें। गोपियों को अपने स्वामी के प्रति इतना गहरा स्नेह देखकर आगंतुक भाव विभोर हो गया। वह भारी मन से मक्खन से भरा बर्तन मथुरा वापस ले गया। जब वह कृष्ण के महल में पहुंचा तो अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि कृष्ण पहले से ही भोजन करने के लिए तैयार बैठे हैं। रुक्मणी उसे भोजन देने ही वाली थी कि उसने उन्हें रोक दिया और कहा,
मुझे यहाँ से वृंदावन की खुशबू आ रही है। मुझे लगता है कि वृंदावन से कोई आगंतुक महल में आया है। कृपया पहले जाकर उसका स्वागत करें। उससे कहो कि वह पहले मुझसे मिले। वह गोपियों के शुद्ध प्रेम और शुद्ध प्रेम से भरा हुआ होगा और मुझे यकीन है कि उन्होंने मेरे लिए मक्खन भेजा होगा। हमारे पुराणों में भगवान की लीलाओं का जो अलंकारिक वर्णन है एवं हमारे भजनिक लोग उनके संबंध में आमतौर पर लोगों को जैसे भजन सुनाते हैं उनमें प्रत्यक्ष काम वासना की गंध दिख पड़ती है। इसलिए कुछ लोगों को इस प्रकार के आक्षेप करने का अवसर मिलता है। क्या वास्तव में भगवान की लीलाओं में काम वासना थी? नहीं, कदापि नहीं। शास्त्रों में यह बात कही गई है कि जो गृहस्थ अपनी विवाहित पत्नी के साथ धर्म पूर्वक संबंध करता है वह ब्रह्मचर्य का ही पालन करता है। श्री कृष्ण अनेक पत्नियों के स्वामी होते हुए भी ब्रह्मचारी थे। यह बात तो उपयुक्त शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार मानने में आ सकती है, परंतु गोपियों के साथ जो उनका संबंध था उसमें यह बात लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उनका विवाह दूसरे पुरुषों के साथ हो चुका था। जो लोग इस प्रकार के संबंधों में भोग वासना की शंका करते हैं उनकी मनोवृत्ति इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकती कि इंद्रियजन्य सुख से परे भी कोई सुख है और वह उसकी उपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है एवं पवित्र है। परंतु तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रत्येक मनुष्य अपनी भावना के अनुसार ही दूसरों के गुण अवगुण तौलता है, उसमें उसका दोष ही क्या है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है कि अश्रद्धालु तथा मुझ में दोष दृष्टि रखने वाले पुरुषों को यह रहस्य मत सुनाना। कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम और भक्ति का एक अनूठा संबंध था। कृष्ण गोपियों के लिए एक आदर्श प्रेमी थे और गोपियां कृष्ण के लिए निस्वार्थ भक्त थी। उनके बीच की प्रेममय क्रीड़ा वास्तव में एक दिव्य संबंध को दर्शाती है, जिसमें भक्ति, प्रेम और समर्पण शामिल है। तो दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।